मून। सिंपल से याद रखना है कि चंद्रमा का अध्ययन करना मतलब चंद्रमा के बारे में खोजबीन करना, जानकारी करना को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो चंद्रमा का अध्ययन, स्टडी क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चंद्रमा हम लोग का पृथ्वी का एकमात्र प्राकृत उपग्रह है ना। ये दिख रहा है आप लोग को, ये हम लोग का सूर्य है ना। ये सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूम रही है हम लोग का पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है कौन? तो चंद्रमा, है ना। तो आप लोग का उपग्रह के बारे में डिटेल पढ़ा दिया। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहां से ज्योग्राफी का 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो चंद्रमा के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ बातें जैसे कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें, कितनी दूरी है? तो दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है ना। 3,84,000 किलोमीटर है। जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पे आती है, चंद्रमा से रिफ्लेक्स करके पृथ्वी तक जाती है, तो कहता है कि चंद्रमा की प्रकाश सूर्य तक आने में कितना समय लगता है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, चंद्रमा के पास तो अपना उष्मा या प्रकाश ही नहीं है, तो अब इसलिए सूर्य वाला रिफ्लेक्स करके देता है, तो इसे कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन में किस तरह से देगा, तो 2 सेकेंड से कम या फिर एग्जैक्ट आपको देगा 1.3 सेकेंड। तो देख लेना है कि किस तरह के ऑप्शन है। तो चंद्रमा के किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकेंड से कम या फिर 1.3 सेकेंड। दूरी की बात करेगा तो क्या है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। वही पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोल इकाई कहते हैं, है ना। एक खगोल इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। इसकी मान की बात करें तो 1.48 इंटू 10 का पावर 8 किलोमीटर। इसमें बोल देगा कि सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगती है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगती है। ये कुछ बेसिक जो है वो जानकारी मैं आप लोग को बता दिया। अब चंद्रमा से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हम लोग से पूछता है, उससे संबंधित कुछ वर्ड हम लिख के रखे हैं, इन्हीं चीज को हमें पढ़ना है। जैसे कि अपोलो यान, है ना। अपोलो यान क्या है भैया? तो चंद्रमा पर पहली बार, है ना, ये जो चंद्रमा दिख रहा है, ये चंद्रमा पर जो पहली बार गए थे जिस यान से, उसी यान को कहा जाता है क्या? तो अपोलो यान, है ना। तो अपोलो यान क्या है? तो चंद्रमा पर जा रहे थे उस समय पहली बार, कब गए थे? तो 21 अगस्त 1969 ईस्वी। तो चंद्रमा पर पहली बार 21 अगस्त 1969 ईस्वी को गए थे। किस यान से गए थे? तो अपोलो यान से गए थे। कौन चंद्रमा पे पहला कदम कौन रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो सबसे पहले चंद्रमा पे कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। कब गया था? तो 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान से गया था। अब चंद्रमा पे जो है एक मैदान है, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा पे एक मैदान है, वहां जाकर एक मैदान है, ग्राउंड, उस ग्राउंड में ही नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहली बार कदम रखा था। उसी जगह को क्या कहा जाता है? तो सी ट्रांक्विलिटी, है ना। सी ट्रांक्विलिटी, हिंदी में शांति का मैदान, शांति का मैदान। तो शांति का मैदान किससे संबंधित रखता है? तो चंद्रमा से रखता है। तो ये वर्ड आप समझ लीजिएंगे, सी ट्रांक्विलिटी। दूसरा आपको यहां पढ़ना है लिबनिट्ज पर्वत। लिबनिट्ज पर्वत जो है वो चंद्रमा के दक्षिण में है, और कहा जाता है कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी जो है वो बड़ी है यहाँ का एक पर्वत, है ना। लगभग 10,668 मीटर ऊंची है, जबकि हम लोग का पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,850 है ना, 8,850
50 मीटर है, जबकि लिबनीज पर्वत का मान कितना है तो 10,668 मीटर ऊंचा है। दूसरा, इस वर्ड को समझिए, जीवाश्म। तो चंद्रमा को जो है वो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह, याद रखेंगे इस चीज को। अब बात करें घूर्णन और परिक्रमण, है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन। हम आप लोग को बताए हैं कि पृथ्वी या जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कितना दिन में लगाती है तो 365 दिन, है ना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देती है, उसी को कहते हैं एक वर्ष। और कितना दिन में लगा देता है, 365 दिन 6 घंटा में लगाता है ना। तो एग्जैक्ट इस तरह से देगा 365.25 दिन, ऐसा सॉरी, है ना, दिन। तो इस तरह से आपको समझना है। और पृथ्वी भी अपने आप का जगह पे घूम रही है इस तरह से, तो अपने आप के जगह घूमती है, उसी को कहते हैं घूर्णन। और चारों ओर जब घूमती है सूर्य की तो उसे कहते हैं परिक्रमा, है ना, या परिक्रमण। तो ध्यान से देख लेना है। तो परिक्रमण 365 दिन में, और इसी को कहते हैं एक वर्ष, है ना। जबकि घूर्णन की बात करें तो घूर्णन कितने दिन में, सॉरी कितने समय में, तो लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगा देता है। उसी तरह अब चंद्रमा भी क्या कर रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है और अपने आप का भी चक्कर लगा रही है ना, अपने आप का भी चक्कर लगा रही है। लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी आपको याद रखना है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण का अवधि जो है वो दोनों बराबर है ना। लगभग 28 दिन में जो है ना, 27 पॉइंट समथिंग है, लेकिन राउंड फिगर याद रखिए 28 दिन में अपने आप को भी एक चक्कर घूम लेता है चंद्रमा, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भी एक चक्कर घूम लेती है 28 दिन में। इसीलिए चंद्रमा का हमें केवल एक साइड का हिस्सा जो है वो दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम किसी के चारों ओर इस तरह से घूम रहे हैं, लेकिन हम ऐसे से घूम रहे हैं तो हम भी अपने आप को ऐसे घूमते रहे। आप बीच में बैठे हैं तो देखिएगा कि आप केवल मेरा वाला एक ही हिस्सा देख पा रहे होंगे, समझ ना, क्योंकि अपने आप को भी ये क्या कर रहा है, उतना ही समय में एक चक्कर लगा दे रहा है। तो कई बार क्वेश्चन ये कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा को अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है, तो अधिकतम जो है वो 59% भाग जो है वो देखा जा सकता। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो कोई किताब में 57% दिखाता है। याद रखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा को अधिकतम कितने भाग देखा जा सकता है, तो 59% भाग जो ही देखा जा सकता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ड वगैरह समझ गए। चंद्रमा का भाग भी हम बता दिए कितना, तो 59%, है ना, 59% भाग को देख सकते हैं। ये ऑप्शन में नहीं रहा तो 57 भी आपका सही आंसर होगा। चलिए